Hello friends, welcome to my channel Ganit classes, and today I am going to discuss about domain of a function. तो पहली बात है फंक्शन के लिए डोमेन होता क्या है। मान लो एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने कंसिडर किया। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y टेक्स रियल वैल्यूज एंड सो दैट द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, x का वही वैल्यू आपको चूज करना होगा जिसके लिए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का आउटपुट रियल वैल्यू हो। नॉट ओनली दैट, इसके साथ फंक्शन वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। ओके, तो हम जो x फाइंड आउट करेंगे उसी को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखो, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। सो इन दिस केस x आपका 1 होगा तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, x 1 होने से 1 बाई 0 होगा, दैट इज अनडिफाइंड। तो x 1 होने के लिए एफ एक्स फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब आपका x नॉट इज इक्वल टू 1, दैट इज कोई भी रियल नंबर आप चूज करो एक्सेप्ट 1। इसके लिए एफ एक्स जो फंक्शन y बाई एक्स माइनस 1 है ये डिफाइन होगा। तो इस केस में आप डोमेन क्या बोलोगे, तो इस केस में आपका डोमेन होगा रियल नंबर माइनस 1, दैट इज रियल नंबर सेट से आप 1 को डिलीट कर दो, बाकी सब जितना भी रियल नंबर से एक्सेप्ट 1 सब के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। इसको ये भी लिखा जाता है माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। क्योंकि हम रियल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, रियल नंबर सेट को एज हम डिफाइन करते हैं ओपन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट से 1 को आप डिलीट कर दो तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 के लिए डोमेन है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, लेट्स एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट गिवन है, तो रूट गिवन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू 0। क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लो नेगेटिव वैल्यू होगा तो रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा, तो कभी आपको y रियल नंबर नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर लेसर इज इक्वल टू 1, दैट इज x ग्रेटर इज इक्वल टू माइनस 1 लेसर इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपको डोमेन क्या मिला, सो देयरफॉर डोमेन इज माइनस 1 लेसर इज इक्वल टू एक्स लेसर इज इक्वल टू 1, दैट इज इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज क्लोज माइनस 1 एंड क्लोज प्लस 1। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन आपको क्या मिला, क्लोज्ड माइनस 1 एंड क्लोज्ड प्लस 1। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखो, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस केस में देखो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक पार्ट है रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स एंड दूसरा पार्ट है 1 बाई लॉग बेस 10x। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, इस केस में भी रूट गिवन है, तो रूट के लिए आपको क्या करना होगा, सो फर्स्ट 3 माइनस एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 के लिए आप क्या बोलोगे, दैट इज x लेसर इज इक्वल टू 3। सो x लेसर इज इक्वल टू 3।
इसको इंटरवल फॉर्म में क्या बोलोगे, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज 3। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये आपको डोमेन मिला है। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में गिवन है 1/log बेस 10x। तो 1/log बेस 10x, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है लॉग फंक्शन किस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग फंक्शन के लिए जो log बेस 10x है ये डिफाइन तभी होगा जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग फंक्शन का डेफिनेशन ही बोल रहा है log बेस 10x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग फंक्शन 0 और नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है। लेकिन और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, वो पॉइंट क्या है, इस केस में देखो 1/log बेस 10x, आपको पता है log बेस 10 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में नीचे डिनोमिनेटर 0 होगा तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो दैट इज, और एक इससे एक पॉइंट आपको मिल गया, x नॉट इज इक्वल टू 1। तो आपको अल्टीमेट क्या मिल रहा है, अल्टीमेट देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट, इसके साथ 1 नहीं होगा, दैट इज माइनस सिंगलटन 1। तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 0 टू 1 यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट। तो बेसिकली ये आपको सेकेंड पार्ट 1/log बेस 10x के लिए आपको मिला है। लेकिन अल्टीमेट आपको आंसर के लिए क्या करना है, अल्टीमेट आपको आंसर के लिए दोनों को कंबाइन करना है। जैसे आपको 1 मिला है, देखो यहाँ पर 1 आपको क्या मिला था, पॉइंट 1 में ओपन माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज 3। लेकिन सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या मिला है, ओपन 0 1 यूनियन ऑफ ओपन 1 इनफाइनाइट। तब इसको थोड़ा सा रियल टाइम आप ड्रॉ करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू 1 और 1 टू इनफाइनाइट, ये बेसिकली आपको सेकेंड पार्ट के लिए मिला है। इसके साथ फर्स्ट पार्ट को आप कंबाइन करो, तो फर्स्ट पार्ट जब कंबाइन करोगे, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या मिला है, ओपन माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज 3। तो देखो इसको एक लाइन ड्रॉ करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड के लिए इंटरवल है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करोगे, देखो आपको क्या मिलेगा, तो 1 और 2 दोनों से क्या आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0 टू 1 यूनियन ऑफ 1 टू क्लोज 3, क्योंकि दोनों के केस में ये जो पोर्शन है 0 टू 1 और 1 टू 3, यही आपका फंक्शन के लिए डोमेन है। तो बेसिकली जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, उस फंक्शन के लिए आपको डोमेन क्या मिला, ओपन 0 1 यूनियन ऑफ ओपन क्लोज 3। तो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।